वेलकम बैक टू पढ़ाई करो 24 चैनल। तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। जो बच्चे ये सीरीज़ देख रहे हैं उनको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए, कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचा है। पूरा बेसिक से एडवांस तक हम लोग गए हैं। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो हमारे YT चैनल पे मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। अब वैसे भी वीडियो के एंड में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी प्लेलिस्ट का, तो आप लोग को ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता है मैं पूरा बेसिक से एडवांस चलती हूँ, सारे टाइप्स के क्वेश्चंस मैं करा दूंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद उस इंस्टॉलमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के कितने सीरीज़ होंगे वो मैं अभी नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, तो इस हिसाब से। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पढ़ाई करो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे हम लोग को सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ 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 हम लोग के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग पार्ट नंबर 5 देखते हैं। उससे पहले सीरीज़ स्टार्ट तो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पहले देखते हैं क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, तो जहाँ तक आपको पता है अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, CI प्लस प्रिंसिपल, यही होता है। अमाउंट इज इक्वल टू CI प्लस प्रिंसिपल। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर अमाउंट निकालना हो, टोटल अमाउंट, तो उसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/100 N। देखिए, ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपको CI भी पता हो और प्रिंसिपल भी पता हो, ठीक है। जब आपको CI या प्रिंसिपल में से कोई भी एक चीज़ अगर नहीं पता है तो फिर आपको ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें यही एक मेन फार्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। बाकी CI का निकालने का फॉर्मूला क्या करना है, बस CI मतलब इससे अगर कंपैरिजन करें तो क्या, अमाउंट माइनस P, ठीक है। ये आपका क्या है, अमाउंट, इसमें से P को माइनस करना है, तो पहले लिख लेते हैं अमाउंट माइनस P, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो P कॉमन ले लेंगे, है ना, दोनों में P है तो P कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या बचेगा, P तो कॉमन ले लिया, तो सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, लिख लेते हैं 1 प्लस R/100 N, ठीक है। फिर ये माइनस लगा है, माइनस लिख लिया, P तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे P भी यहाँ ले लेंगे तो क्या बचेगा 1, ठीक। तो ये हो गया आपका CI का फॉर्मूला, ठीक है। तो लिख लीजिए अभी, लेकिन मेन आपका यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। नहीं, उससे पहले एक चीज़ और आपको समझाना है, वो भी देख लीजिए। देखिए, जैसे कि कुछ पैसे मैंने उधार लिए 36,000 रुपीज़, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये पैसे मैंने 3 साल के लिए उधार लिया 10% के हिसाब से, ठीक। अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना होता तो क्या होता, 3 साल के लिए 1 2 3 गुना, ठीक है। 10% मतलब 10/100 मतलब 1/10। तो ये इसका 1/10 निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 36,000 और 36,000 1/10 1/10। ये हो गया आपका SI। अगर बोला होता कि SI निकालिए 3 साल का, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या बोले थे, ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो ये तो ब्याज है ही, तो दूसरे साल उस ब्याज का भी ब्याज लगेगा, कितने परसेंट से, 10%, मतलब 1/10। अब इसका 1/10 करेंगे तो क्या आएगा 360, ठीक है।
ये आ गया पहला साल, ये है दूसरा साल, ये है तीसरा साल। अब देखिए दूसरे साल में क्या हुआ, पहले साल का ब्याज का भी ब्याज लगा। अब जब तीसरे साल में आएंगे तो पहले साल का ब्याज लगेगा, दूसरे साल का ब्याज लगेगा, और दूसरे साल के ब्याज का भी ब्याज लगेगा। समझ में आया? तो ये हो गया तीसरा साल। मतलब देखिए सेकंड थर्ड वाले में क्या हुआ, पहला जितना हुआ उसका भी ब्याज लगा, दूसरे में ये अमाउंट और ये अमाउंट निकल के आया था, तो इन दोनों का भी ब्याज हमने लिया। अब जब चौथे साल में आएंगे तो इन सब का ब्याज हम लेंगे। कितने पे लेंगे, जितने पे रेट था 110%। ठीक है। अब देखिए इसका 1/10 कितना आएगा, 360। इसका 1/10 360, और इसका 1/10 कितना आएगा, 36। ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है, प्रिंसिपल। ये जो पूरा आपका आया है ये आपका है CI। इन सबको आप ऐड कर दोगे तो वो आपका हो जाएगा CI। ठीक है। अगर आपसे सिर्फ बोले कि अच्छा पहले साल का CI कितना है, तो 3600। अगर आपसे पूछे दूसरे साल का CI कितना है, तो 3600 प्लस 360। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले तीसरे साल का CI क्या है, तो इन सबको प्लस करके आप बता दीजिए। और अगर आपसे पूछे टोटल CI क्या है, तो ये पूरा प्लस होगा। ठीक है। और अमाउंट अगर निकालना हो तो क्या करोगे आप, CI हमें पता ही है, प्रिंसिपल हमें पता है, ये सबको जोड़ के आप अमाउंट बता दीजिए। ठीक। तो ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। सॉरी। चलिए आप नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। इतना समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन सब आप लगा लोगे। ठीक है। देखिए ये है पहला क्वेश्चन CI का। इसमें क्या बोला है, इफ़ ए लेंड 8000 फॉर 3 years। 3 years मतलब 3 गोला। तो पहले हम लोग गोला बना लेते हैं। ये आ गया मेन प्रिंसिपल का गोला, जहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं। अब 3 साल बोला है तो 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला। अब इसका भी ब्याज लगेगा। ठीक है। यहाँ पे इसका ब्याज, इसका ब्याज और फिर इसका ब्याज। अब देखिए 3 साल हो गया, ये पहला साल हुआ, ये दूसरा साल हुआ, ये तीसरा साल हुआ। 10% मतलब 1/10। 1/10 कैसे आता है, 10/100, क्योंकि परसेंट लगा है तो नीचे 100 लगेगा, काटेंगे आप 1/10, तो इसलिए 1/10। तो इसका 1/10 मतलब सबका 1/10, अगर 10% के रेट से लिया है तो सबका हम 1/10 ही निकालेंगे। तो इसका अगर 1/10 करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 800 बचेगा सिर्फ। इसमें भी CI। अब देखिए ये ऊपर वाला जो गोले हैं 3, ये क्या होता है, ये CI को डिनोट करता है, तो ये CI है। अब CI है तो मतलब सब सेम होंगे। CI में क्या होता है, हर साल अगर 800 रुपये ब्याज होगा तो वो सेम 800 रुपये ही लेगा। ये नहीं कि पहले साल 800 रुपये लिया तो दूसरे साल 900 रुपये, नहीं, CI हमेशा सेम होता है। सॉरी, SI हमेशा सेम होता है, CI जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। तो अब इसका भी ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा, 80 रुपये। ये भी कितना हो जाएगा, इसका 1/10 80 रुपये, इसका 1/10 80 रुपये, इसका 1/10 कितना होगा, 8 रुपये। 0 0 कैंसिल, 8। ठीक। अब क्या बोला है, देन व्हाट विल बी CI एंड द अमाउंट। CI पूछा है तो CI सिर्फ क्या है, ये सारे CI हैं। 800 800 800 कितना हुआ, 800 800 800 कितना हुआ, 2400। और बाकी ये 3 को प्लस करिए, 80 80 80, 3 बार 80 है, ये भी हुआ 240। ठीक है। सॉरी 2400 कहाँ से होगा, 2 0 और लगेंगे इसमें, 2 0 और। ठीक। और ये लास्ट में क्या है, 8। अब सबको प्लस कर दीजिए, 0 0 4 2 0 2 4, ये सबको प्लस करने पर इतना आ रहा है। ठीक है। अब क्या बोला है,
कि अमाउंट बताइए, है ना। अमाउंट क्या आएगा आपका, इन सब के साथ इसको भी जोड़ दें तो 8,000 प्लस, ठीक है। जोड़ देते हैं तो 10,648 समथिंग, ठीक है। ये आ गया आपका अमाउंट, ठीक। अब अगर आपसे बोले पहले साल का CI बताइए 800, दूसरे साल का CI बताइए तो 880, तीसरे साल का CI बताइए 800, 800, फिर ये दोनों प्लस और फिर ये दोनों प्लस, ठीक है। तो वो 3 साल का आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन हाउ मैनी ईयर्स विल 2000 अमाउंट टू इतना एट 10% कंपाउंड। अब बोल रहा है कि 2000 अमाउंट 2420 में बदल गया, 10% के हिसाब से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लिया गया हो तो कितने साल में बदला है, ये निकालना है। वही गोला वाला ट्रिक निकालिए। ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। अब हमको बताना है कितने साल में हुआ ये, तो 1 साल में तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2000 और 240 2420 में कितना डिफरेंस है, 420 का डिफरेंस है, इसको याद रखिए। मतलब 420 हमको ब्याज मिला है टोटल, ठीक। तो अगर पहले साल हम इसका 10% लेते हैं तो कितना होगा इसका 10%, ठीक। यहाँ पे कितना है 420, मतलब दूसरे साल भी 200 रुपये, क्योंकि CI तो सेम होता, सॉरी SI तो सेम होता है। तो ये अगर 2 साल है तो ये भी दूसरे साल 2 साल। CI में क्या होगा, इसका ब्याज लगेगा, तो हम इसका ब्याज ले लेते हैं। अब देखिए 200 200 400 पहुँच गया है, हमको 20 और चाहिए। तो अगर ब्याज का ब्याज लेते हैं तो 20 रुपये और होगा, तो ये आ गया 420 रुपये CI। तो कितने साल में हुआ, ये हुआ पहला साल, ये हुआ दूसरा साल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 साल में ये 2000 आपका 2420 में बदल गया, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि 1000 इतने में बदल गया 10% के हिसाब से, तो बताइए कितने साल में ये इतने में चेंज हो गया। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को तो मैंने ऐसे कराया गोले वाले पे, अब इसको दूसरे मतलब फॉर्मूलेशन में बता रही हूँ, ठीक है, दूसरे तरीके से। देखिए 1000 है, ठीक। अगर हम इन दोनों को कैंसिल आउट ना करके इसका अगर देखा जाए, आप ध्यान से देख रहे हैं कि अगर इसका हम करें तो ये आएगा 10 का क्यूब, 10 का क्यूब होता है 1000, और ये है 11 का क्यूब। अब ये तो हम लोग क्यूब निकाल लिए, ये जो आपका ऊपर पावर लगा रहता है ये आपका बताता है साल। तो यही वैल्यू कितनी है 3, तो मतलब 1000 से 1331 कितने साल में हुआ, 3 साल में हुआ। आंसर इजी था, ये वाला सबसे इजी था। अब देखिए अब गोले वाले तरीके से इसको भी बता देते हैं। 10,000 3 साल में कैसे हुआ, डिफरेंस देखिए कितना का होगा। अगर डिफरेंस देखें तो हम होगा ये 331 रुपये ब्याज आ रहा है, ठीक है। इसको इससे माइनस किया तो 331 रुपीज़ ब्याज आ रहा है। तो 331 रुपीज़ ब्याज कितने साल में आ रहा है, पहले साल में अगर हम इसका 10% निकालते हैं तो कितना आएगा 100 रुपये, लेकिन यहाँ पे तो 331 रुपये है, और हमको पता है कि SI जो होता है वो सेम होता है। तो अगर 1 साल का 100 रुपये आ रहा है तो हमें अगर इसके आसपास पहुँचना है तो हमें 3 साल का निकालना पड़ेगा। 100 100 ये तो हो गए आपके 300, बचा कितना और 31 बचा, 31 बच रहा है।
तो अब इन सब का भी ब्याज निकाल देते हैं। ये हो गया इसका ब्याज, ये हो गया इसका ब्याज, एक और ब्याज, और यहाँ पे एक और ब्याज। ठीक है, अब सबका 10%, तो 100 का 10% कितना आएगा? 10 रुपीज़। 10 का 10% कितना आएगा? 1 रुपीज़। इसका 10%, 100 का 10% 10 रुपीज़, इसका 100 का 10% 10 रुपीज़। ये लास्ट वाले का अगर 10% निकालेंगे तो 1 रुपीज़। अब देखिए 300 ये हो गए, ये हो गया 30, और ये हो गया 1 रुपये। 331 रुपये आ गया। कितने साल में? पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। इजी था। या तो आप गोले वाले तरीके से करिए या तो इस तरीके से करिए। मैंने इसमें क्या किया, डायरेक्ट इसका क्यूब या स्क्वायर निकाल लिया। ये नंबर देख के आपको समझना है कि ये क्यूब है कि स्क्वायर में है। अगर ये स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में होना चाहिए। ये नहीं कि इसको स्क्वायर कर दिया, इसको क्यूब कर दिया, नहीं, दोनों सेम होना चाहिए। अगर इसका क्यूब निकाल रहे हैं तो इसका भी क्यूब ही होना चाहिए, इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर ही होना चाहिए। अब देखिए इसका क्या हो सकता है, क्यूब हो सकता है। ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, इसलिए क्यूब लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। क्यूब लिस्ट मैंने नंबर सिस्टम में बताया था। जो बच्चे नंबर सिस्टम का सीरीज़ नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, आपको क्यूब का और स्क्वायर का लिस्ट मिल जाएगा। कम से कम 20 तक तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर भी और क्यूब भी। तो ये 10 का है, ये 11 का। यहाँ पे जो पावर आता है ये साल बताता है। यहाँ पे 3 का पावर आया है, मतलब 3 साल। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, इसमें क्या है, व्हाट परसेंट पर एनम विल 3000 अमाउंट एट इतना इन 3 ईयर। देखिए इसमें ईयर बता दिया है, इसमें निकालना क्या है, परसेंट मतलब रेट निकालना है। परसेंट मतलब ऑप्शन देख लीजिए, परसेंट है मतलब क्या निकालना है, रेट, और रेट में ही परसेंट होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि ईयर बता दिया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, उल्टा है, इसमें परसेंट पूछा है। तो सेम वही ट्रिक अपनाइए। कैसे? देखिए गोला वाला प्रोसेस में वो भी अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं में आपको समझना होगा कि गोला वाला यूज़ करें या फिर रेशियो वाला, पावर वाला यूज़ करें। ठीक है, तो इसमें पावर वाला यूज़ करने पे ज़्यादा आसानी होगा। कैसे? देखिए 3000 है, 3000 आपका 393 में बदल गया। अब आप देख सकते 3000 का और इसका क्यूब हो नहीं सकता है, लेकिन अगर इसको हम सेम नंबर से कट करें, जैसे कि इसको 3 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 1000। इसको 3 से कट करेंगे तो आ गया 3 का क्यूब। पिछले वाले क्वेश्चन में जो था, पिछले वाले क्वेश्चन में था ना 1000 और 1331, सेम वही आ गया। अब ये किसका क्यूब है हमको पता है, 10 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 आया है और यहाँ पे 3 साल दिया हुआ है, मतलब ये सेटिस्फाइड किया क्वेश्चन को कि हाँ 3 साल में ही ये 3000 से इतने में चेंज हो गया। अब हमको रेट परसेंट निकालना है। अगर ये 3 साल में इतना है तो दूसरे साल में कितना होगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। 1 साल में कितना होगा, इसका 1 पावर, इसका भी 1 पावर। 1 पावर तो लिखते हैं नहीं। तो 3 साल में इसका क्यूब, 2 साल में इसका स्क्वायर, और 1 साल में कुछ नहीं। मतलब 1 साल में रेट हमेशा देखिए 1 साल का ही निकलता है। मैंने एसआई में आपको बताया था कि अगर रेट निकालना होगा तो आपको 1 साल का ही इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 10 से 11 हो गया 1 साल में, कितना बढ़ा, कितना ब्याज बढ़ा। ब्याज को निकालने, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, I/P। तो कितना ब्याज बढ़ा, 1 रुपये बढ़ा, तो I क्या हो गया, 1। प्रिंसिपल मतलब कितने से बढ़ा, 10 से बढ़ा। प्रिंसिपल क्या है, 10 है, अमाउंट क्या है, 11 है, तो 10 रुपये क्या है आपका प्रिंसिपल। प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत के निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटू 100। 10 से 100 कट गया, 10 बचा, 10% रेट आ गया। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। अब देखिए फॉर्मूले से आप करने जाओगे तो फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, ये अमाउंट है, पता है फॉर्मूला क्या होता है, A=P 1 + R/100 n। अमाउंट की जगह इसको रखिए,
P की जगह इसको रखिए, 1 वैसे ही रहेगा। R की जगह R निकालना है तो R की जगह X रखिए। N मतलब ईयर होता है, यहाँ पे हो जाएगा 3। रख के सॉल्व कर लीजिए, X की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसमें कैलकुलेशन कम है, और एग्ज़ाम में हमको वही मेथड यूज़ करना है जिसमें कैलकुलेशन कम हो। ठीक है, ताकि टाइम बचे। ठीक, अब आपके ऊपर है, जिसमें ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा वो यूज़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रिंसिपल विच विल अमाउंट टू इतना। हाँ, हमेशा याद रखिए, जब भी क्वेश्चन में पॉइंट वाला नंबर हो तो उसमें कोई भी ट्रिक ना लगाएं। ये मेरा पर्सनल आपको एडवाइस है कि जिसमें पॉइंट वाला नंबर हो क्वेश्चन में, उसमें आप ट्रिक यूज़ ना करें, क्योंकि हमेशा फंस जाएंगे। पॉइंट वाले क्वेश्चन में ट्रिक्स बहुत ही मुश्किल से सॉल्व हो पाते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी आप देखें कि हाँ क्वेश्चन में पॉइंट है तो आप ट्रिक को भूल जाइए, डायरेक्ट फॉर्मूले से करिए, जो भी फॉर्मूला है। इसलिए फॉर्मूला भी कभी कभी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि काम आ जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे पॉइंट वहाँ पे कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक, फॉर्मूले पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल विल बी अमाउंट टू इतना इन 2 ईयर। प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, एक प्रिंसिपल है जो कि इतने में बदल जाता है 2 साल में 4% के रेट में। ठीक है, तो मुझे बताना है प्रिंसिपल कितना था, ये ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो चलिए प्रिंसिपल निकालते हैं। अमाउंट दिया है तो अमाउंट वाला फॉर्मूला लगेगा, ए इज इक्वल टू पी, नहीं पता, अमाउंट पता है, डायरेक्ट अमाउंट लिखते हैं। चलिए, फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा ना। अमाउंट कितना है, 270.4। ठीक है, पी नहीं पता, एक्स मानिए। फिर क्या होता है, 1 प्लस R/100, रेट कितना है 4, मतलब 4/100। कितने साल में, 2 साल में। ठीक, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, 270.4 इक्वल्स टू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, कट करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, और 125। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 25। 25 वन ज़ा 25 प्लस 1 की पावर 2। ठीक है, अब क्या आएगा, 27.0.4 इक्वल्स टू एक्स। इसको 26/25 की पावर 2। 25 प्लस 1 26, अब नीचे 25 है, और ये पावर होल की पावर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए एक सेकेंड, अब क्या हो गया, ये आ गया। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स को उधर ही रहने देते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू थी ना, इसके बाद ध्यान रखिएगा। ठीक, अब क्या, एक्स को उधर ही रहने देते हैं। ये जो 24 है, ये अब उस साइड जाएगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। 25/26 स्क्वायर लगा है, मतलब 2, 25 इंटू 25, 26 इंटू 26। अब आप इसको कट करिए। ठीक है, चलिए मैंने 13 से पहले कट किया, 2 से पहले कट किया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इसको 2 से कट किया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10.2। ठीक है, अब फिर इसको 13 से कट कर दिया, 13 से डायरेक्ट कट हो जाएगा, 13 1 13, फिर 0 उतरेगा, पॉइंट लगेगा, 13 4 ज़ा 52, कट हो गया। ठीक है, 26 26 भी ये डायरेक्ट चला जाएगा, किससे जाएगा, 4 से जाएगा, 0.4। 26 4 ज़ा 104 आता है, पॉइंट यहाँ लगा था तो मैंने भी यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 0.4। अब ये 25 इंटू 25 का स्क्वायर कितना होता है, जो बच्चे को याद होगा वो बत कर ले जाएगा, 625। अब जिनको नहीं याद है वो मल्टीप्लाई करने बैठ जाएगा, और उसके बाद टाइम क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा, 625 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई 4 5 ज़ा 22, कैरी 1 कैरी 24, और ये हो गया 25। पॉइंट यहाँ लगाए, पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता। तो कितना आया, 250। 250 आपका ये क्या आया, पी, जो कि एक्स था। तो 250 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट।
ठीक है, समझ में आया। अब यही अगर आप ट्रिक से करते तो नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया है, एन अमाउंट ऑफ 6,000 lent at 5% per annum compound interest for 2 year will be। एक अमाउंट लिया गया उधार, ठीक है, 5% के हिसाब से 2 साल में बताना उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। इजी है, 2 साल तो 2 साल का फिगर बना लीजिए, ये है 2 साल का फिगर, ठीक है। 5% के हिसाब से 5/100 मतलब 1/20, 1/20, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, कट करिए, 6,000 का 20 बटा कितना हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा, 1,200 रुपये। इधर 1,200 है तो मतलब ये भी 1,200 आएगा। अब इसका 1/20 निकालेंगे, 1,200 का 1/20 कैंसिल, कितना आएगा, 60 रुपये, ठीक। तो पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है, पूछा क्या है, अमाउंट पूछा है। अगर 6,000 का 5% एनम के हिसाब से देखा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 year विल बी, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है, CI पूछा है। तो CI 2 साल का CI कितना होगा, तो CI मतलब क्या, ये, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से तो मुझे ये CI लग ही नहीं रहा। एक सेकेंड देख लें, एक सेकेंड, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या। अरे ये 300 होगा, 1,200 कहाँ से आ गया, ये 300 होगा। 6,000 का 1/20 कितना होगा, 1/20 से कैंसिल, 0 0 कट किया, 600, 300, 2 3 ज़ा 6, 0 0 300, 300 आएगा। तो CI कितना हो गया, 300 300 600 प्लस 60, कितना आया, 660। ये ऑप्शंस लग रहा है गड़बड़ है, ये सब रुपीज़ हैं, ठीक है। ये आगे जितने भी 6 लगा है ना, ये सब रुपीज़ लिखा हुआ है, रुपीज़ ये वाला साइन जो कि 6 में चेंज हो गया है, ठीक है। नहीं शायद, तो ऑप्शन नंबर जो भी है 660 ही आएगा, ठीक है। ऑप्शंस गलत है, बी वाला हमें लग 6600, ये जो आगे का नंबर ये कोई भी ज़्यादा ज़रूर हो गया है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है ऑप्शंस में, तो ये होगा 660। अच्छा नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ, देखिए अगर हम लोग इसको 120, 1,200 का हम लोग 120 निकाले थे तब 60 आया था ना, तो यहाँ पे तो मैंने 300 कर दिया, तो 300 का 20 बटा कितना आएगा, 15 रुपये। समझ में आया, 300 300 कितना हो गया, 6 प्लस 15, 615 रुपये, मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर डी, ये 6 एक्स्ट्रा है तीनों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 615, ठीक। अब क्लियर हुआ, चलिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि आज थोड़ा सा सेशन मन भी नहीं हो रहा बोलने का, जहाँ तक आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी मिस्टेक हो रही है, तो मन नहीं हो रहा बोलने का, ठीक है। तो इसके आगे के क्वेश्चंस अगले नेक्स्ट सेशन में करा देंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही गाइस, सेशन अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगी हो, कुछ काम का लगा हो, तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे हम लोग को सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।